एक छोटे से राज्य की कहानी है। राजा और रानी की एकमात्र संतान एक प्यारी सी राजकुमारी थी। उसका नाम अदिति था। अदिति राजा की प्रिय बेटी थी। राजा के दिल में उसके एक असीम प्यार था। राज्य के हर कोने में अदिति का नाम लिया जाता था क्योंकि वह इतनी सुंदर और दयालु थी कि कोई भी उसे देखे बिना नहीं रह सकता। राजा अपनी प्रिय बेटी के लिए कोई भी कदम उठाने को तैयार रहता था। चाहे वह राज्य के किसी हिस्से में हो या कुछ भी हो, वह हमेशा अपनी बेटी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करता। राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार थोड़ा सख्त था और वह कभी-कभी बहुत कठोर निर्णय लेता था। प्रजा में इससे कुछ असंतोष था क्योंकि राजा अपनी बेटी की खुशी में बहुत डूबा रहता, लेकिन प्रजा की समस्याओं का नजरअंदाज करता था। फिर भी प्रजा उसे प्रिय मानती थी क्योंकि उसने राज्य के बाहरी दुश्मनों से हमेशा अपने राज्य की रक्षा की थी। रानी, जो अपनी बेटी अदिति से बहुत प्यार करती थी, वह इस सब के बीच सुकून पाती थी। उसका जीवन उदास था क्योंकि उसे कोई बेटा नहीं था। वह जानती थी एक दिन अदिति ही राज्य की रानी बनेगी और उसका राज्य सही हाथों में रहेगा। रानी का दिल सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था और वह चाहती थी कि अदिति को हर खुशी मिले। अदिति को देखकर राज्य के लोग भी खुशी महसूस करते थे। वह उन सभी के बीच अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाती, चाहे वह दिन दुखियों की मदद हो या फिर राज्य के त्योहारों की व्यवस्था करना। उसकी मुस्कान और दयालुता ने सभी का चहेता बना दिया था। एक दिन जब राज्य की महल की दीवारों से बाहर की दुनिया बहुत दूर लग रही थी, राजकुमारी अदिति अपने सबसे प्रिय सहेली के साथ राज्य से बाहर घूमने निकल पड़ी। वे दोनों एक छोटी सी यात्रा पर निकली। अदिति को महल की बोरियत से राहत मिलती। उनका गंतव्य था एक खूबसूरत नहर जो जंगल के बीचों बीच बहती थी। वह नर अपनी शांत धाराओं और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध थी। यह जगह राजकुमारी को आकर्षित करती थी क्योंकि यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता में कुछ अलग सा जादू था। जब वे नहर के किनारे पहुंची तो अदिति ने अपनी सहेली से कहा, यहाँ की शांति और ताजगी की कुछ अलग ही है। लगता है जैसे यहाँ समय थम सा गया हो। सहेली ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और दोनों नहर के किनारे चलना शुरू किया। तभी अदिति की नज़र एक युवक पर पड़ी जो नहर के किनारे मछलियाँ पकड़ने में व्यस्त था। वह साधारण मछुआरा था। उसकी आंखों में एक गहरी सादगी थी, चेहरा पर एक चंचल मुस्कान। वह बहुत सधे हुए तरीके से मछली पकड़ रहा था, जैसे उसे अपने काम से बहुत प्यार हो। राजकुमारी की नज़र उस युवक पर अटक गई और वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगी और सहेली ने उसे देखा तो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। नमस्ते, राजकुमारी ने कहा और मछुआरा चौंका। नमस्ते राजकुमार की वह थोड़ी झिझक के साथ बोला। वह समझ गया था कि यह वही राजकुमारी है जिसके बारे में उसने कई बार सुना था। आप यहाँ मछलियाँ पकड़ते हो? अदिति ने उसकी कामकाजी जीवन शैली को देखा और पूछा। जी हाँ राजकुमारी, उसने जवाब दिया, यह मेरा पेशा है। मुझे अपनी मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक है। यहाँ का पानी मुझे शांति और सुकून देता है। कितनी अद्भुत बात है, राजकुमारी उत्साहित होकर कहा। मुझे महल के अंदर इतने दिन से बैठते हुए भी कभी ऐसा सुकून नहीं मिला। उनकी बातों में धीरे धीरे एक गहरी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों की बातें स्वाभाविक और दिलचस्प हो रही थी। राजकुमारी अदिति को एहसास हुआ इस साधारण मछुआरे में कुछ खास बात थी जो उसे खींच रही थी। अदिति और मछुआरे की मुलाकात रोजाना होने लगी। वह एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें करने लगे। मछुआरा उसे अपने कठिन जीवन और संघर्षों के बारे में बताता, जबकि अदिति अपनी राजसी जिंदगी और महल के अंदर के अकेलेपन के बारे में साझा करती। उनके बीच की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी, लेकिन अदिति को यह एहसास भी था कि वह एक राजकुमारी है और उनका रिश्ता समाज के नियमों और सीमाओं के अधीन था। राजकुमारी आदित्य और मछुआरे के बीच की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। दोनों के बीच की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और अदिति महसूस करने लगी इस साधारण मछुआरे से मिलने में
जो उसे सुकून मिलता है वह महल और उसके शाही जीवन में नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी सहेली से भी यह बात छुपाना शुरू कर दिया और वह मछुआरा से मिलने के लिए बहाने तलाशने लगी। राजकुमारी ने एक दिन सोचा, अगर मैं मछली बेचने के बहाने उसे महल में बुलाऊं तो क्या होगा। महल में मछली का व्यापार था और राजकुमारी को यह एक अच्छा बहाना लगा। वह जानती थी कि वह मछुआरे को बिना किसी संकोच के महल में बुला सकती थी। एक दिन जब मछुआरा नहर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था, राजकुमारी अपनी सिठी के साथ वहां पहुंचे और मछुआरा को देखकर उसने मुस्कुराया और कहा, मैं चाहती हूं कि आप अपनी ताजगी और शानदार मछलियां महल में लाकर बेचे। क्या आप कल सुबह महल आएंगे? मछुआरा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सहजता से कहा, यदि यह आपके लिए ठीक हो तो मैं कल सुबह आ सकता हूं। राजकुमारी ने खुश होकर कहा, यह बहुत अच्छा होगा। महल में लोग हमेशा ताजे मछली की तलाश में रहते हैं और आपकी मछलियां सबसे बेहतरीन है। अगले दिन मछुआरा सुबह सुबह महल में आया। राजकुमारी ने उसे एक विशेष स्वागत दिया और महल के बगीचे में उसे एक जगह पर मछली आम बेचने का अवसर दिया। दोनों का मन गहरे विचारों और हंसी मजाक में खो गया। वे अपनी मुलाकातों को और गहराई से समझने लगे। अदिति मछुआरे से उसकी कठिनाइयों, उसके सपनों और उसकी सरल जिंदगी के बारे में और जानने लगी, जबकि मछुआरा राजकुमारी से उसकी शाही जिंदगी की असलियत और अकेलेपन को समझने लगा। हालांकि दोनों के बीच यह दोस्ती बहुत खास थी, लेकिन अदिति की दिल में कभी ना कभी यह सवाल जरूर उठता था कि क्या यह दोस्ती एक सीमा से बाहर निकल सकती है? क्या एक साधारण मछुआरा और एक राजकुमारी का संबंध समाज की सख्त सीमाओं को तोड़ सकता है? राजकुमारी की मुलाकातें मछुआरे से और बढ़ने लगी। अब वह उसे सिर्फ महल में बुलाने के बहाने नहीं, बल्कि उसके पास जाने के और भी कारण ढूंढने लगी। समय बिताता गया और राजकुमारी, अदिति और मछुआरे के बीच दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगी। दोनों एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते रहते थे और हर मुलाकात में दोनों का दिल एक दूसरे के लिए और गहरा होता जा रहा था। अदिति को महसूस होने लगा कि यह साधारण सा मछुआरा उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। वह उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत के प्रति सम्मान से बेहद प्रभावित थी। मछुआरा, जिसका नामकरण था, अदिति के प्रति अपने भावनाओं को समझने लगा था। वह जानता था कि वह एक राजकुमारी है और उसका जीवन किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे अदिति की मुस्कान, उसकी सरलता और दिल से जुड़ी बातें इतनी प्यारी लगने लगी कि वह खुद को उसके बिना नहीं देख पा रहा था। करण के दिल में अदिति के लिए एक गहरा प्रेम था, लेकिन वह डरता था कि कहीं उसकी जिंदगी में यह प्रेम कोई भारी उलझन ना बना दे। राजकुमारी, अदिति और करण के बीच की मुलाकातें अब और भी खास हो गई थी। वे दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के दिल के बातों को समझने लगे थे। अदिति के दिल में यह संकोच भी था कि वह अपने परिवारों और राज्य की उम्मीदों को कैसे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा यह भी कहता था कि वह अपने दिल की आवाज सुनकर करण के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। एक दिन जब वे दोनों नहर के किनारे बैठे थे, अदिति ने करण से कहा, करण, मैं अब महसूस करती हूँ कि यह दोस्ती अब कुछ और बन चुकी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। और करण को थोड़ी चौंकाने वाली बात सुनकर दिल में हलचल सी हुई, लेकिन फिर भी उसने अपनी भावनाओं को ना रोकते हुए कहा, अदिति, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या हम दोनों की जिंदगी सच में एक साथ हो सकती है? तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक साधारण सा मछुआरा। हमारी दुनिया बहुत अलग है। अदिति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सही हो करण, हमारी दुनिया अलग हो सकती है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और मुझे इस प्यार को जीने का पूरा अधिकार है। करण, मैं उसकी बातों को दिल में महसूस किया और अब वह भी समझ गया कि वह अदिति के बिना अपना जीवन नहीं सोच सकता था। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था, जिसमें प्यार, विश्वास और समझदारी थी। हालांकि कि अदिति जानती थी कि है रिश्ता सिर्फ उनके बीच नहीं है, बल्कि पूरी राज्य और उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। उसे अपने पिता और माँ के निर्णयों का भी सामना करना पड़ेगा
और यह एक कठिन राह हो सकती थी। एक दिन राजकुमारी अदिति नहर के किनारे वहां पहुंची जहां अक्सर करण से मिलती थी, लेकिन आज करण वहां नहीं था। वह कुछ समय तक वहां इंतजार करती रही, लेकिन जब वह नहीं आया तो उसके मन में चिंता बढ़ने लगी। यह पहली बार था जब कारण समय पर नहीं आया था और अदिति को महसूस हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। अदिति ने नहर के पास कुछ लोग खड़े देखे और उनसे पूछा, क्या आप लोगों ने करण को देखा है? वह आज क्यों नहीं आया? एक व्यक्ति ने थोड़ी सी निराशा के साथ कहा, राजकुमारी, आज सुबह से ही करण कहीं नहीं दिखा। हमें तो पता नहीं कि वह कहाँ गया, लेकिन शायद उसे कोई जरूरी काम हो। अदिति का दिल घबराया हुआ था। वह सोची, क्या हो सकता है, क्या कुछ बुरा हुआ है? और बिना ज्यादा सोचे समझे वह वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़ी और उसने तय किया कि वह करण के घर तक जाएगी। उसने एक साधारण सी वेशभूषा धारण की ताकि वहां आसानी से घूमे फिरे और कोई उसे पहचान ना सके। राजकुमारी अदिति अपने कदमों से तेजी से आगे बढ़ती हुई उस छोटे से गांव की ओर चली गई जहां करण का घर था। गांव के लोग अदिति को देख चौंके, लेकिन उसे पहचानने में देर ना लगी। एक बुजुर्ग महिला जो सड़क के किनारे खड़ी थी, बुजुर्ग महिला ने देखा और आदर से बोली, राजकुमारी, क्या आप यहाँ अकेले आई हैं? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं करण से मिलने आई हूँ। क्या आप मुझे उसके घर का रास्ता बता सकती है? महिला में नहीं उसकी तरफ एक गहरी नजर डाली और फिर धीरे से कहा, वह कुछ दिनों से बीमार था राजकुमारी, शायद वह घर पर ही होगा। अदिति के दिल में एक हलचल सी हुई। वह तुरंत महिला का धन्यवाद करती हुई करण की घर की ओर बढ़ गई। जब वह करण के घर पहुंची तो उसका दिल धड़कते हुए जोर जोर से बेजुबान हो रहा था। घर एक साधारण सा कच्चा घर था जिसमें बाहर से कोई खास बात नहीं दिखती थी, लेकिन अदिति जानती थी कि यही वह घर है जहां करण रहता था। उसने दरवाजा खटखटाया और कुछ ही क्षणों में करण की मां बाहर आई और उसने राजकुमारी को आश्चर्य से देखा और फिर आदर से कहा, राजकुमारी, आप यहाँ? जी हाँ, अदिति ने कहा। क्या करण ठीक है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। करण की मां, जो कुछ परेशान से दिख रही थी, बोली, राजकुमारी, मेरा बेटा बीमार है। वह आजकल बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। शायद आप कुछ मदद कर सकती हैं। अदिति का दिल दर्द से भर गया। वह अंदर गई और देखा कि करण बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में एक थका हुआ सा आभास था। अदिति ने धीरे से उसके पास बैठकर कहा, करण, तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत खराब है? करण ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बस थोड़ा सा बुखार है। राजकुमारी, चिंता मत करो, यह ज्यादा कुछ नहीं है। अदिति ने उसकी नब्ज को महसूस किया और फिर कहा, तुम्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए दवाएं भिजवा देती हूँ। तुम फिक्र मत करो। करण ने उसका हाथ हल्के से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी देखभाल और प्रेम ही मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। अदिति, तुम यहाँ आई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दवा है। अदिति के दिल उसकी बातों से भर गया। वह जानती थी कि यह मुश्किल समय है, लेकिन वह अब पूरी तरह से करण के साथ थी और कोई भी मुश्किल उसे उससे दूर नहीं कर सकती थी। अदिति ने पूरी तन्मयता से करण की देखभाल शुरू कर दी। उसने उसकी मां से कहा, आप चिंता मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। राजकुमारी ने तुरंत महल से दवाइयां और कुछ जरूरी सामान मंगवाए। वह अब करण के बगल में बैठी थी, उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी तबीयत सुधारने की कोशिश कर रही थी। कई दिनों तक वह उसके पास रही, उसकी देखभाल करती रही और उसके हल्के हल्के शब्दों और मुस्कान से उसे सुकून देती रही। कुछ दिन बाद करण की थोड़ी तबीयत सुधरी और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। अदिति और करण के बीच यह समय और भी करीबियों का बना। वे दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। अदिति ने करण से अपने दिल की बातों को खोला और उसने उसे बताया कि वह अब जिंदगी में उसे खोने का डर महसूस करने लगी है। करण से उसने एक दिन कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों इस तरह एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बिना मेरा दिल अधूरा है। करण ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे भी तुमसे वही महसूस होता है अदिति, तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोनों जानते थे कि यह सब इतना आसान नहीं था।
अदिति राजकुमारी थी और उसके पास एक जिम्मेदारी थी, न केवल अपने राज्य की बल्कि अपने परिवार की अपेक्षाओं को भी पूरा करना था। करण एक साधारण मछुआरा था जिसकी सामाजिक स्थिति और पहचान में बहुत अंतर था। एक दिन जब अदिति महल लौटने के लिए तैयार हो रही थी, करण ने उसे रोकते हुए कहा, अदिति, तुम्हारे राज्य के लोग कभी भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? अदिति की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जानती हूँ हमारे बीच बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ हूँ करण, और मुझे अपने दिल की आवाज सुननी है। करण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में विश्वास देखा। तुम सही रहती हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता, वे कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अदिति को उसको इस बारे में सोचा पड़ा हुआ जानती थी कि राजा उसके लिए बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। राजा की उम्मीदें और प्रजा के प्रति उनका दायित्व उसे किसी साधारण मछुआरा से जुड़ने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन अदिति ने ठान लिया था, वह अपनी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए हर मुश्किल के सामना करेगी। राजकुमारी ने अपनी माँ से इस बारे में बात करने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानती थी कि रानी ही उसकी एकमात्र ऐसी शख्स है मुझे उसे समझ सकती थी। रानी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा, अदिति, तुम्हारा प्यार सच्चा है और मैं जानती हूँ कि जो तुम महसूस कर रही हो वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे पिता, वे कभी इसे नहीं समझेंगे। अदिति ने कुछ पल चुप रहकर कहा, माँ, मैं अपने दिल की बात सुनना चाहती हूँ। मैं करण से प्यार करती हूँ, मुझे लगता है कि यही मेरी सही राह है। रानी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम सही मायने में यह राह चुनती हो तो हमें तय करना होगा कि तुम्हारे पिता को कैसे बताया जाए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अदिति और उसकी माँ ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे कैसे राजा को इस रिश्ते के बारे में बताएंगे, लेकिन उन दोनों को यह भी पता था कि राजकुमारी के इस फैसले का राज्य पर भी असर पड़ेगा। एक दिन जब अदिति और कारण की मुलाकात बढ़ रही थी और उनका रिश्ता गहरे प्यार में बदल चुका था, तभी एक अब अप्रत्याशित घटना घटित हुई। राजमहल में कुछ गुप्त खबरें पहुंच गई कि राजकुमारी अदिति और एक साधारण मछुआरे के बीच संबंध है। यह खबर किसी तरह महल के दरबारियों तक पहुंच गई और जल्द ही राजा को इसके बारे में पता चला। राजा, जो हमेशा अपनी बेटी को अपनी आंखों का तारा मानते थे और जो प्रजा के लिए कठोर थे, इस खबर से पूरी तरह चौंक गए। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन था कि उनके प्रिय बेटी एक साधारण मछुआरे से प्यार कर रही थी। राजा को यह लगा कि यह रिश्ते उनके राजसी गौरव और प्रतिष्ठा के खिलाफ है। राजा ने गुस्से में आते हुए आदेश दिया, इस मछुआरे को पकड़ो और तुरंत महल में लाओ। राजकुमारी ने यह शर्मनाक काम किया है और उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। राजा के आदेश के बाद महल के सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई की। वे गांव पहुंचे और करण को गिरफ्तार कर लिया। करण, जो अभी ठीक से स्वस्थ नहीं हो पाया था, अचानक सैनिकों के हाथों पकड़ लिया गया। वह बुरी तरह चौंका और घबराया हुआ था, लेकिन सैनिकों ने उसे किसी भी विरोध का मौका न देते हुए पकड़ लिया और महल की ओर ले जाने लगे। इस दौरान अदिति को जब यह खबर मिली तो उसका दिल दहल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका प्यार करण सैनिकों के हाथों पकड़ लिया गया था। वह दौड़ते हुए महल में आई और देखा कि करण को सैनिक बंधन में बांधकर ले जा रहे थे। वह तुरंत उनके सामने आ गई और जोर से कहा, रुको, उसे छोड़ दो। राजा, जो अपने कक्ष में बैठा था, यह सब देख रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, अदिति, तुमने यह क्या किया है? यह मछुआरा तुम्हारी जगह नहीं है, वह हमारी दुनिया से बाहर है। तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हें इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। अदिति ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे समझाइए, मैं उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या यह सच है? हमारे बीच इस प्यार का कोई स्थान नहीं हो सकता। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, तुमने अपनी जिंदगी का रास्ते खुद चुना है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह एक ऐसा अपराध है जो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। करण, जो अब महल में बंद था, अदिति को देख रहा था। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि वह राजकुमारी से बहुत प्यार करता है। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ,
उसने धीमे से कहा, मैंने सिर्फ उससे प्यार किया है जो मेरे दिल में था। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम एक साधारण मछुआरे हो और तुम्हारा राजकुमारी के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। अब तुम पर राजद्रोह का आरोप लगेगा और तुम महल से बाहर फेंके जाओगे। अदिति के दिल में गहरी पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने पिता के खिलाफ जाकर करण के साथ अपनी जिंदगी कैसे जी सकती थी। लेकिन एक बात थी जो वह जानती थी कि वह करण को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अदिति ने तुरंत निर्णय लिया और राजा के सामने खड़ी होकर कहा, अगर आप उसे सजा देंगे तो मैं भी अपना राज्य छोड़ दूंगी। मैं अपने दिल के साथ अपने प्यार के साथ रहना चाहती हूँ। राजा, जो अपनी बेटी की आंखों में दृढ़ता और प्यार देख चुका था, थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह राजकुमारी की वफादारी और प्यार को देख रहा था, लेकिन उसकी मानसिकता और समाज की परंपराएं इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों की राह अलग है। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हें एक अंतिम विकल्प दिया जाता है, या तो तुम राजमहल में रहोगी, अपने कर्तव्यों को निभाओगी, या फिर तुम उस मछुआरे के साथ अपनी जिंदगी चुन सकती हो, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अदिति ने अपने पिता की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक ठान लिया हुआ भाव था। यह जानती थी कि यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे कठिन था, लेकिन वह खुद से सच्ची थी। उसने कड़ा निर्णय लिया और कहा, मैं करण के साथ अपना भविष्य चुनूंगी। पिता, मैं जानती हूँ कि यह निर्णय कठिन है, लेकिन मेरा दिल यही चाहता है। राजा ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी की फैसले को देखा, जो पूरी तरह से दृढ़ थी। अदिति की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास और प्यार था जिसे हुआ नाकार नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी राजा के मन में वह संकोच और क्रोध था जो इस रिश्ते को स्वीकृति देने में रुकावट डाल रहा था। राजा ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों अपने फैसले पर हो तो मुझे तुम्हारी सच्चाई और अपने कर्तव्य को साबित करने का एक मौका चाहिए। अदिति और करण दोनों हैरान थे। करण ने पूछा, क्या आप मुझे यह मौका देंगे? राजा ने कड़क आवाज में कहा, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम अपनी बहादुरी और निष्ठा को साबित कर सके तो मैं तुम्हारे प्रति अपना विचार बदल सकता हूँ। तुम्हें मेरे राज्य के लिए कुछ साबित करना होगा। मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगा। तुम्हें हमारी सीमा पर एक दुश्मन के किले पर हमला करना होगा और उसे नष्ट करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हारा रिश्ता स्वीकार करने पर विचार करूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा दी जाएगी और तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। करण के दिल में यह चुनौती सुनकर डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, महाराज, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं आपको और आपकी बेटी को यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं इसके लायक हूँ। राजा की आंखों में थोड़ी राहत सी आई, क्योंकि वह जानता था कि यह चुनौती करण के लिए आसानी नहीं होगी, लेकिन राजा को यह विश्वास था कि इस मुश्किल परीक्षा में करण या तो टूट जाएगा या अपनी बहादुरी से सबको चौंका देगा। अदिति की आंखों में घबराहट थी, लेकिन उसने विश्वास के साथ कहा, करण, तुम यह कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिन बाद करण ने अपनी सेना तैयार की और वह राजा द्वारा दी गई चुनौती को पूरा करने के लिए किले की ओर बढ़ा हुआ। जानता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। राजकुमारी अदिति भी अपने दिल में उम्मीद और चिंता के लिए महल से बाहर किले के रास्ते पर नजर लगाए खड़ी थी। उसे इस बात का यकीन था कि वह करण अपनी बहादुरी से इस परीक्षा को पार कर लेगा। करण ने दुश्मन के किले पर हमला किया और वहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत, बहादुरी और रणनीति कौशल से दुश्मन की सेना को हराया। वह किले में घुसने में सफल हुआ और दुश्मन को ध्वस्त कर दिया। उसकी बहादुरी और साहस को देखकर दुश्मन के सैनिक भी आश्चर्यचकित थे। जब किले से वापस लौटे, राजा और उसके दरबारी उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। करण थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में विजय का तेज था। उसने न केवल अपनी बहादुरी साबित की, बल्कि उसने राजकुमारी
अदिति के साथ अपने प्यार को भी सच्चाई में बदल दिया था। राजा ने अपनी बेटी और करण को देखा, उसने चुपचाप कुछ देर तक सोचा, फिर आखिरकार अपने फैसले को जाहिर किया। करण, तुमने अपनी बहादुरी और निष्ठा को साबित किया है। तुमने मेरे राज्य और मेरे परिवार के लिए अपना सब कुछ दिया। मैं तुम्हारा और अदिति का रिश्ता अब स्वीकार करता हूँ। तुम दोनों का प्यार सच्चा है और तुम्हारी निष्ठा ने यह साबित कर दिया है कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा बन सकते हो। अदिति के आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी से झूम उठी। उसने करण को गले लगाया। अब दोनों का प्यार राजमहल में स्वीकृत हो चुका था। अब दोनों की जिंदगी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। वे जानते थे कि प्यार, निष्ठा और बहादुरी ने रिश्ते को मजबूत किया था और अब वे किसी भी मुश्किल से नहीं डरेंगे। राजा की स्वीकृति के बाद अब उनका प्यार महल की दीवारों से बाहर आ चुका था और वे एक साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। यह कहानी केवल एक राजकुमारी और मछुआरे के प्यार की नहीं, बल्कि उनके साहस और रिश्ते की ताकत थी, जो अंततः हर कठिनाई और चुनौती को पार करके सफलता की ओर बढ़ी।